धनबाद के बागमारा के सोनाडी ओपी अंतर्गत टांडाबारी बस्ती में लगातार हो रही भीषण भूधसान और तबाही के बाद बीसीसीएल एरिया 3 प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर चिन्हित किए गए खतरनाक क्षेत्र के 16 घरों को पोकलेन मशीन के जरिए पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आगोश में लेती इस आग और जमींदोज होती जमीन को देखते हुए सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। देखिए इस पर बनी एक रिपोर्ट। टंडाबारी में 16 खतरनाक मकान किए गए ध्वस्त। भूधसान के बाद बीसीसीएल का बड़ा एक्शन। पोकलेन से गिराए गए अवैध आवास मलबे। 3 लोगों की मौत के बाद जागा प्रबंधन। सीआईएसएफ और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। विस्थापित परिवारों को नियम अनुसार मिलेगा मुआवजा। बागमारा का ये टंडाबारी इलाका पिछले कुछ महीनों से मौत का साया बना हुआ था। लगातार हो रहे भीषण भूधसान के कारण कई घर जमींदोज हो चुके थे और इस भयावह आपदा में 3 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। दिनों दिन बढ़ते खतरे को देखते हुए बीसीसीएल प्रबंधन ने आखिरकार भारी संख्या बल के साथ टंडाबारी में दस्तक दी। अधिकारियों ने पहले बकायदा माइनिंग कर लोगों को सचेत किया और फिर देखते ही देखते चिन्हित किए गए 21 खतरनाक घरों में से 16 अवैध आवासों को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया। टंडाबारी बस्ती अब पूरी तरह खंडर बन चुकी है। जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं उन्हें बीसीसीएल द्वारा पहले ही बेलगरिया में क्वार्टर अलर्ट कर सुरक्षित शिफ्ट कराया जा चुका है। मामले की जानकारी देते हुए बीसीसीएल के साउथ कोलियारी मैनेजर ने बताया कि विस्थापित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा राशि भी दी जाएगी। फिलहाल लोग अपनी जमीन के दस्तावेज कार्यालय में जमा करा रहे हैं। बचे हुए अन्य घरों के कागजातों की जांच के बाद उन्हें भी जल्द ही ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके क्षेत्र में आ गया था, उन लोगों को बेलगड़िया में क्वार्टर आवंटित किया गया है और उसके एवज में इनके इस घर को ध्वस्त किया जा रहा है। उसी का प्रोग्राम आज था जिसमें 16 घरों को आज ध्वस्त किया गया है। अब इस ध्वस्त घर के हिसाब से जिला प्रशासन को हम इनका रिपोर्ट भेजेंगे और उसके एवज में इनको और जो भी मुआवजा वगैरह या जो प्रावधान होंगी वो इन्हें मुहैया कराई जाएगी। कोयलांचल के भूमिगत आग और भूधसान वाले क्षेत्रों में जान माल की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई बेहद जरूरी है। हालांकि प्रशासन और बीसीसीएल के दावों के बीच सच्चाई ये भी है कि इस बेल्ट के अन्य टोलों में आज भी कई परिवार डेंजर जोन में रहने को मजबूर है। उम्मीद है कि बाकी बचे परिवारों को भी जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाएगा। टीवी 45 के लिए धनबाद से संवाददाता सूरज देव की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सूरज देव जुड़ चुके हैं। सूरज जी, हमें ये बताएं कि उस एरिया में काफी टाइम से भूधसान हो रहा है और इसी में 3 लोगों की जान भी जा चुकी है, तो ये एक्शन लेने के लिए बीसीसीएल प्रबंधक को इतनी लंबी टाइम क्यों लग गई है? क्योंकि ये मामला जो है बागमारा का सोनाडी ओपी क्षेत्र के टंडाबारी बस्ती की है और लगातार यहाँ 9 बार भूधसान की घटना हुई और कई जमींदोज भी हो गए और इस घटना में 3 लोगों की जान भी गई है, जान भी गई थी। घटना के बाद कई घरों को खाली भी कराया गया था, जो नाकाफी साबित हुआ था। भूधसान का दायरा दिनों दिन इतना बढ़ता गया कि घरों की जगह केवल अब खंडर और मलबे बच गए हैं। लेकिन अगर बात करें बीसीसीएल की तो ये बीसीसीएल एरिया 3 अंतर्गत आती है और कहीं न कहीं एक तरह की बीसीसीएल की जो है लापरवाही देखी जा रही है। जब बीसीसीएल जान रही कि ये डेंजर जोन है और भूधसान की घटना हुई है, इन लोगों को जल्द से जल्द एक सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए और घरों को चिन्हित किया जाए और उसी क्रम में 16 घरों को चिन्हित बीसीसीएल के द्वारा किया गया है और उन लोगों को बीसीसीएल के द्वारा बेलगड़िया में बसाने की प्रक्रिया पूरी कर उन लोगों को भी बेलगड़िया में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ देखा गया कि कई लोग जो बेलगड़िया में जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन लोगों का कहना था कि वहाँ रोजी रोटी की सुविधा नहीं है, आने जाने की परेशानी है। इन कारणों से कई लोग वहाँ गए नहीं और कई घर जो ध्वस्त विश्व द्वारा किया गया है उन लोगों को भी शिफ्ट करा दिया गया है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि वहाँ कई घर जो है जो डेंजर जोन में है और उन लोग उस क्षेत्र में रहने के लिए भी मजबूर हैं और बीसीसीएल द्वारा जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन लोगों को कागजात
प्रक्रिया हो रही है और उन लोगों को भी बहुत जल्द एक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन लोगों को भी बेलगड़िया में शिफ्ट कराया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो बीसीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि टंडाबारी बस्ती जो है वहाँ बार बार भूधन घटना हो रही है और बस्ती को खाली कराकर प्रभावित परिवारों को बेलगड़िया शिफ्ट कराया जाएगा, जिसके बाद क्षतिग्रस्त घरों को ध्वस्त किया जाएगा और जिन लोगों का घर ध्वस्त किया गया है उसे नियम अनुसार मुआवजा और राशि दी जाएगी। जी सूरज जी, उसमें से 21 घरों को चिन्हित किया गया है जिसमें से 16 घरों को ध्वस्त किया गया है, तो वो बाकी बचे जो 5 घर हैं उन्हें कब ध्वस्त किया जाएगा और उन परिवारों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ एक्शन या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी, बीसीसीएल का कहना है कि 21 घरों में से जो 16 घरों थे उन्हें चिन्हित करके उन्हें बेलगड़िया बसाया गया और जो 5 घर जो बचे हैं उन 5 घरों को बीसीसीएल नियम अनुसार कागज की जांच कर रही है और जैसे ही कागजात की प्रक्रिया पूरी होगी उन लोगों को वहां बसाया जाएगा। लेकिन बात यहाँ ये भी है कि यहाँ कुछ वैसे भी लोग रह रहे हैं जो अपने आप को रहित कह रहे हैं और वह लोग कागज जो जमीन के कागज है वो बीसीसीएल के दफ्तर में ले जा रहे हैं और उनसे आग्रह लगा रहे हैं कि मेरी जो जमीन गई है, मेरी जो जमीन जा रही है उसको देखते हुए हम लोगों को मुआवजा भी दिया जाए और पुनर्वास भी किया जाए, एक सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, तो बीसीसीएल के द्वारा कहना है। जी शुक्रिया सूरज जी तमाम जानकारियों के लिए।